हैं हमारे अगले हीरो से, एहसन क़य्यूम से। मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाए हैं और दोनों में इंडिया को बीट किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा एहसन, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि मिनिएचर है क्या, मिनिएचर आर्टिस्ट होता कौन है? देखिए जी, मैं मिनिएचर आर्ट के बारे में बताऊँ आपको कि डिफरेंट मीडियम्स पे होता है, डिफरेंट मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं, मिनिएचर स्कल्पटिंग होती है। तो मैं जो मीडियम मैंने अपनाया है वो पेंसिल है। पेंसिल के लेड को कार्व करके मैं डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता हूँ। ये एक्सट्रीम मिनिएचर कहलाता है जी। ओके, तो आपने इंडिया को बीट किया है, तो कैसी फीलिंग थी वो? 2 दफ़ा, एक नहीं 2 दफ़ा बीट किया? जी, पहला मेरा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो 2019 में था। वो उसका जो टाइटल था वो लॉन्गेस्ट मिनिएचर स्कल्पचर बनाने का था। वो एक पेंसिल के सिक्के को तराश के उसके ऊपर डिफरेंट जंजीर की कड़ियाँ बनानी थी। तो जो इंडिया का रिकॉर्ड था वो 58 चेन लिंक्स का था। तो उसको मज़ीद बढ़ा के मैंने 75 चेन लिंक से इसका रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो वो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था इंडिया के अगेंस्ट। और मेरा जो सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो एक वैक्यूम क्लीनर था, फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर। तो उसका जो रिकॉर्ड था वो इंडिया के पास था। तो मेरा जैसा कि मीडियम है पेंसिल, तो पेंसिल को ही कार्व करके उसको हॉलो करके अंदर से वो मैंने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया जिसकी तकरीबन लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है, हाफ एन इंच। तो वो 3 इंडिया के रिकॉर्ड ब्रेक करके मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया था। ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट! और वो भी इंडिया को आपने बीट किया था, तो उस टाइम फीलिंग कैसी थी? पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट भी किया, जीते भी। ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट फीलिंग। देखें, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनमें ऐसा कंपटीशन नहीं होता। आर्टिस्ट सब मुल्क के जो है ना वो बराबर होते हैं, आर्टिस्ट होता है। तो वैसे हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि इंडिया के अगेंस्ट जब हम विन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है। तो अच्छी फीलिंग थी, फेल्ट गुड। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि आप यंग हैं और आपने मतलब इतनी यंग एज में 2 रिकॉर्ड बनाए हैं, वो भी इंडिया को बीट करके, तो कैसा मतलब आपको रिस्पांस मिला अपने लोगों से, अपनी फैमिली से? क्या मोटिवेशन थी, क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे? वैसे जी, सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। लेकिन एक तरफ से दुख होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पजीराई नहीं मिली। ठीक है, हम जैसा कि माशाल्लाह अरशद नदीम साहिब का आजकल देख रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। बहुत ज़्यादा उनको पजीराई मिल रही है। लेकिन इसी तरह मैं कहता हूँ कि दूसरे आर्टिस्ट हैं जो गुमनामी की दीवार के पीछे छुपे हुए हैं, जिनको गवर्नमेंट लेवल से कोई पजीराई नहीं मिलती, तो फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, ऐसा सपोर्ट नहीं है। अब मैंने भी दुनिया के सामने जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, एक आलमी रिकॉर्ड नहीं, 2 आलमी रिकॉर्ड है। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जब इस तरह की पजीराई ना मिले तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ऐसा होना चाहिए कि इक्वली सबको जो है ना ये तकसीम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अच्छा एहसन, ये आर्ट आपने सीखा कैसे? कोई एकेडमी थी, आपने कहीं कोई एकेडमी ज्वाइन की, या खुद से ही आपने पहले घर से ही स्टार्ट किया? आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट। मैंने कहीं से ये सीखा नहीं है। बचपन में मैं डिफरेंट, जो मेरा बचपन है वो ऐसी ही लकड़ियाँ वगैरह तराश कर डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता रहता था। फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने स्केचिंग स्टार्ट कर दी, पेंसिल स्केचिंग। उसके बाद फिर मैं फोटोग्राफी करता रहा। दैन 2015 में रशियन आर्टिस्ट था, उससे इंस्पायर होकर मैंने काम शुरू किया था। तो आई एम अ सेल्फ आर्ट आर्टिस्ट। मैंने कहीं अच्छा, से मैं देख रही हूँ ये कुछ फ्रेम्स भी पड़े हैं हमारी टेबल पे, मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं और बताएं कि ये बेसिकली है क्या? ये जी फ्रेम है, इसके अंदर डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाए हुए हैं, डिफरेंट मीडियम्स की पेंसिल्स हैं। ये रोलिंग हार्ट बनाई हुई है, ये बेल बनाई है जो जंजीर के साथ, ये मैप ऑफ पाकिस्तान है अगर आप देख सकें तो। ये सारा मिनिएचर पेंसिल के लेड पे कार्व किया हुआ है। और ये हैमर है, ये सॉ है जो आरी कहते हैं हम। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। वो तो ये तो बहुत बारीकी वाला काम है, मतलब ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। तो मैं हैरान हो रही हूँ। Can we have a look at it? या श्योर। बहुत अमेजिंग, मतलब मैं हैरान हो रही हूँ, इतना बारीकी से काम हुआ हुआ है। तो मैं कैसे, मतलब आपने सीखा कैसे? मतलब ये ऑब्वियसली एक हुनर है, आर्टिस्ट ही कर सकता है। जी बिल्कुल। पहले होता था कि आफ्टर ऑल सिक्का ही है, वो ज़रा सा कार्व करते थे, टूट जाता था। हाँ, तो विद प्रैक्टिस ना? सेंसिटिव है। 2015 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ये काम ऐसा बहुत ज़्यादा इसके लिए महारत चाहिए होती है। अक्सर होता है कि जब स्टार्ट करते हैं आप काम और 7-8 घंटे कंसेक्टिव आवर्स जब आप लगाते हैं एक आर्ट वर्क पे, और एक गलत स्ट्रोक लगे और वो चीज़ टूट जाती है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान। तो अब यह है कि मुस्तकिल मिजाजी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। फर्स्ट टाइम जब आपने किया तो कितनी टेक्स लगी थी?
फर्स्ट टाइम डिफरेंट 4 से 5 टेक्स में एक आर्ट वर्क बनता था। जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मैंने 1 गो में ही कर लिया था, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। उसके लिए तकरीबन मुझे 120 आवर्स लगे थे, तकरीबन 1.5 महीने में मैंने वो डेली टाइम दे के उसको कंप्लीट किया था। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपको टेक्स लगती थी स्टार्ट में, लेकिन किस स्पेसिफिक टाइम पे या एज पे जाके स्टॉप लग गया कि आप 1 गो में इसको तैयार कर लेते थे? तकरीबन मैं 25 ईयर्स का था, तो उस टाइम जो है ना तकरीबन मेरी 3-4 साल हो गए तो मैं ये काम कर रहा था। तो अब ये है कि फर्स्ट गो में ही हो जाता है, अनटिल अनलेस कोई गलत स्ट्रोक लग जाए या वैसी कुछ गलती कितना टाइम लगता है मैक्सिमम? मैक्सिमम तो 120 आवर्स की मेरी अटैम्प्ट थी, जो मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अदरवाइज 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं एक आर्ट 5 to 6 आवर्स। अमेजिंग। एंड नेक्स्ट कौन से रिकॉर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप? नेक्स्ट मेरा जो है थर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसकी तरफ मेरा जो है वो मेरी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई है, वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स उसके लिए फ़ंड्स मुझे चाहिए होंगे, तो वो अभी जो है मैं उसके लिए देख रहा हूँ स्पॉन्सरशिप। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिल जाए तो आई विल बी एबल टू डू दैट। अच्छा, आपको पहले से ही गाइड किया जाता है, बताया जाता है कि दिस इज़ गोना बी इन द कंपटीशन, या पहले से आपकी तैयारी होती है, या कैसा वो मतलब थ्रू आउट क्या प्रोसेस होता है? इसका एक्चुअली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट है। अब जब आपके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं तो आप एक्सप्लोर करते रहते हैं डिफरेंट चीज़ें। तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे मैंने रिकॉर्ड्स देखे थे, तो उस पे जब मुझे लगा कि मैं ये रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकता हूँ तो फिर मैंने उनके लिए अप्लाई किया। इनके लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 3 मंथ्स में आप पहले एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं। ये लंदन में इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो आपसे जो इसके एविडेंसेस हैं जो आपने अटैम्प्ट की है वो मांगते हैं थ्रू वीडियोस, फोटोज़ वगैरह। जब उनको बावर हो जाता है कि चीज़ बिल्कुल ठीक है, तो अबाउट 6 to 7 मंथ्स बाद वो अपना रिकॉर्ड जो है यही है हमारे रियल हीरोज़, और हमें भी इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, इनको मुहैया करने चाहिए, इनके लिए अकेडमीज़ भी बननी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि अरशद का जो पूरा एक थ्रू आउट उनकी जर्नी थी वो भी इसी तरह की थी। स्टार्टिंग में उन्होंने सीखा, टैलेंट था, और इसी तरह का हज़ारों में मतलब लोग हैं जो टैलेंट है हमारा कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जिसे बाहर आने की ज़रूरत है। तो यही हमारे रियल हीरोज़ हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि ऑब्वियसली दे कैन डू एनीथिंग फॉर द कंट्री, फॉर पाकिस्तान। एंड थैंक यू सो मच एहसन फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू यू, आप जब उस टाइम पे आपके साथ जो भी हालात वाक़यात थे, ओबियसली हम देखते हैं कि जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे इंसान थोड़ा सा अपने आप में ही डाउन फील करने लग जाता है। एक एक्सीडेंट आपका होता है तो आप ट्रॉमा में चले जाते हैं, आपको एंजाइटी रहती है, आप स्ट्रेस में रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो होते हैं, वैसे तो आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाता है। तो आपके ऊपर ऐसा फेज़ आया था उस टाइम पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग तो आना ही था, लेकिन एक आदमी एक ऑलरेडी रिजिलियंट की ज़िंदगी गुजार रहा हो ना, सब कुछ लेने का और सब कुछ करने का, तो मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। वो टर्निंग पॉइंट ये था कि जब आप बहुत कुछ कर रहे होते हो ना तो आप बहुत मशहूर हो जाते हो। जब आप मशहूर होते हो तो पीपल स्टार्ट वॉचिंग यू, मीटिंग यू। लाइक आई वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं डिबेटर था, पढ़ाई तो हर बंदा मेरे आगे पीछे ही होता था, तो मुझे लगता था मैं बड़ा कोई चीज़ हूँ। तो उसके बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो वो मैं बेकार सा बंदा बन गया, हॉस्टल के अंदर बैठा हुआ हूँ, शेव की नहीं की, ना कोई पूछने वाला, कोई मिलने आ जाता ना तो थोड़ी सी लंबी बात करता तो मुझे लगता बड़ा एहसान कर रहा है मुझ पर। तो मुझे हमारे एक टीचर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तुम अगर ज़िंदगी में वापस आना चाहते हो तो एक ही तरीका है, और वो ये है कि तुम ना एक दफ़ा फिर मशहूर हो जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा सर अब मैं क्या इन टांगों के साथ मशहूर होऊंगा? कहेंगे नहीं,